हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर श्रेय बारोट। मैं जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल सूरत गुजरात से हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको एनीमिया के बारे में बताऊँगा। एनीमिया मतलब कि उसको सरल भाषा में कहे तो खून की कमी होना। जब भी हमारे खून में रक्त कणों की मात्रा कम हो जाती है तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। नॉर्मली जब भी हम रूटीन ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल कम आता है तो वह एनीमिक कंडीशन है। नॉर्मली पुरुषों में 13 से लेके 18 तक और स्त्रियों में 12 से लेके 16 तक की जो रेंज है वो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज है। अगर ये रेंज से कम हीमोग्लोबिन हो तो आपको एनीमिक कंडीशंस हो सकती है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन का मेन काम है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में अलग अलग जगहों तक ले जाना। अगर जब भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसका यह काम न होने की वजह से शरीर में अलग अलग प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। वैसे तो कॉमनली जो एनीमिया में लक्षण देखने को मिलते हैं वह मैं आपको बताता हूँ। स्किन का जो कलर है, हमारी आँखों का और नेल्स का जो कलर है वो पेल हो जाता है, मतलब कि थोड़ा येलोइश वाइटिश हो जाता है। दूसरा, जिसको भी एनीमिया होता है उसको पूरे शरीर में थकान सी महसूस होती है, वीकनेस महसूस होती है। एनीमिक कंडीशन में मस्कुलर वीकनेस आ जाती है, मसल पेन्स और जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं। हाथ पैर में दर्द होना, कमर में दर्द होना या तो सर में दर्द होना, यह सब एनीमिक कंडीशन के लक्षण हैं। जिनको भी एनीमिया होता है उनको जल्दी से थकान लग जाती है, चक्कर आते हैं, आँखों में अंधेरा छा जाता है, या तो कभी कभी थोड़ा सा भी ज़्यादा वर्क कर लेते हैं, थोड़ा दौड़ लेते हैं या तो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो बहुत जल्दी से सांस चढ़ जाती है। इसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहते हैं। तो यह सभी प्रकार के लक्षण हमें एनीमिया में देखने को मिलते हैं। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, लेकिन कुछ कॉमन वजह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहला है ब्लड लॉस। अगर किसी भी तरह से हमारे बॉडी में से ब्लड लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से एनीमिया होता है। जैसे कि कोई इंजरी हुई हो, ट्रॉमा हुआ हो और उसमें से ब्लीडिंग ज़्यादा हुआ हो, या तो कोई सर्जरी हुई हो उसकी वजह से ब्लड लॉस होने की वजह से एनीमिया हो सकता है। स्त्रियों में अगर मासिक की समस्या है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होता है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसकी वजह से स्त्रियों में एनीमिया होता है। कभी कभी बहुत छोटी छोटी थोड़ी सी मात्रा में भी ब्लीडिंग हो रहा हो और वो जो लंबे समय तक चल रहा हो, जैसे कि हमारे जो इंटेस्टाइन में अगर उसमें अल्सर है तो अल्सर में से अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ब्लीडिंग हो रहा है, या तो फिर आपको पाइल्स या तो फिर फिशर है उसमें से थोड़ी थोड़ी मात्रा में ब्लीडिंग हो रहा है, तो लंबे समय तक यह कंडीशन रहने की वजह से, ब्लड लॉस होने की वजह से एनीमिया हो सकता है। अगर हमारे बॉडी में से किसी भी प्रकार का ब्लड लॉस नहीं है तो एनीमिया की दूसरी मेन वजह ये हो सकती है कि हमारे बॉडी में जो रक्त कण बन रहे हैं वो रक्त कणों का प्रोडक्शन कम हो जाए, या तो फिर जो रक्त कण बन रहे हैं वो किसी भी प्रकार से टूट जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे कि बोन मेरो में किसी भी प्रकार की तकलीफ होना, अप्लास्टिक एनीमिया होना, हीमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, यह सब कंडीशन में, यह सब डिसीज़ में एनीमिया होता है। अगर लंबे समय से किडनी डिसीज़ है, लिवर डिसीज़ है तो भी हमें एनीमिया की कंडीशन आती है। स्प्लीन का एनलार्जमेंट है यानी कि स्प्लीनोमेगाली है तो इसकी वजह से भी एनीमिया की कंडीशन आ सकती है। और तीसरी एनीमिया की मेन वजह ये हो सकती है कि न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी होना या इनडाइजेशन होना। हम जो कोई भी आहार लेते हैं अगर उसमें न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी है, कम मात्रा में न्यूट्रिशंस जा रहे हैं तो हमें एनीमिया की कंडीशन आ सकती है। जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी होना, आयरन की मात्रा अगर हमारे आहार में कम है, और विटामिन्स की डेफिशिएंसी, स्पेशली विटामिन B12 की अगर मात्रा कम होती है तो इसकी वजह से एनीमिया की कंडीशन आ सकती है। दूसरा, इनडाइजेशन। हम जो कोई भी आहार लेते हैं उसका ठीक से पचन नहीं हो रहा है, या पचन होने के बाद उसका ठीक तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से पूर्ति मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स न मिलने की वजह से एनीमिया की कंडीशंस आ सकती है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमें एनीमिया हो सकता है, लेकिन जो कुछ कॉमन वजह है वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब आपको एनीमिया है तो कुछ ऐसे डाइट है जिसको हमें ध्यान में रखना है।
जैसे कि आयरन रिच डाइट है, विटामिन रिच डाइट है। पालक का यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा खजूर ले सकते हो आप आहार में। टमाटर है, एप्पल है, बीट्स है, यह सब चीज़ों का सेवन हमें ज़्यादा करना है। और अगर आपको इनडाइजेशन की तकलीफ़ है तो उस पर भी आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स है और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है जो आप साथ में ले सकते हो और आपका लो हीमोग्लोबिन अच्छे से लेवल में आप ला सकते हैं। अच्छी सी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स लेने के लिए और एनीमिया की ट्रीटमेंट करवाने के लिए आप हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पर आपको कांटेक्ट करना है, नंबर डायल करके आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। दोस्तों, लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया की बहुत सारी अच्छी मेडिसिन्स आयुर्वेद में उपलब्ध है, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में आपका हीमोग्लोबिन आपके नॉर्मल रेंज में आ सकता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप यह सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आपके स्वास्थ्य का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। आयुर्वेद को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।